नमस्कार। राजा पाकर के बिलकुंडा चौक स्थित बदनपुर मिल्की में आप देख पा रहे होंगे जन सुराज एक अभियान के तहत जागरूकता अभियान चला रही है जनसभा के माध्यम से। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, मौके पर डॉक्टर विनय पासवान ने लोगों को क्या समझाया, आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। मेरे तरफ से प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर विनय पासवान हुआ और हम वैशाली ब्लॉक के बगल में केशवपुर गांव है, उसी गांव में मेरा घर हुआ। मुजफ्फरपुर में नीतीश्वर डिग्री महाविद्यालय है, उसी में हम प्रोफेसर हैं। और हम भी एक साधारण परिवार से आते हैं। हमारे दादाजी मजदूर थे और उन्होंने सारा मारा था। आप इतना लेट लगा दिए, बैठे ना कुर्सी पर। अब मेरे पिताजी को पढ़ाए, शिक्षक हमारे घर में 7 आदमी। आज आप लोगों से हम मिलने के लिए आए हैं। पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं। भैया आप आगे बैठ जाइए। कुछ बात आप लोगों से हम लोग करेंगे। अभी वोट का समय नहीं है, वोट का समय नहीं है कि हम आपसे वोट मांगने के लिए आए, लेकिन वोट की ताकत को वोट कितना है कि पढ़ा लिखा आदमी, विद्वान आदमी, इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर, मास्टर, कोई भी आदमी वोट देगा, कोई मजदूर वोट देगा, वोट का वैल्यू बराबर होता है। लेकिन बनता कैसे है पैसा वाला वो आदमी? हमारे वोट से बना। और हम लोग वोट जब देते हैं तो देने के समय हम लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। या किसी तरह का कोई चुनाव लड़ने वाला आदमी जनता के बीच में जाता है और वो जनता के हिसाब से, लोगों के मन के हिसाब से कुछ बात करता है और मन को मोह लेता है और अपने पक्ष में वोट करवा लेता है। आज बैनर पर लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग इसमें पढ़े लिखे आदमी हैं, बात लिखा हुआ है बात बिहार की। भारत का जब आज़ादी हुआ था तो उसमें वो बिहार और 70 से पहले पेंशन देने का बात करता है कि हम पेंशन देंगे, और पेंशन का जो राशि है वो मात्र 400 रुपया होता है। वो 400 रुपया में कुछ होता नहीं है, वो एक लॉलीपॉप की तरह होता है। प्रशांत जी कहें कि वैसे हमारे समाज के लोग जो परिवार को खर्च करके, जब ताकत था तो खर्चे और परिवार को दिए, और उनका जब कमज़ोर हो जाते हैं, उम्र जब आगे निकल जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को पैसा का जरूरत भी पड़ता है, लेकिन 400 रुपये से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हम 2000 रुपया इसी दिसंबर महीना में, अभी मार्च महीना चल रहा है, दिसंबर महीना से हम हर आदमी का जो 60 वर्ष उम्र होगा उसका 2000 रुपया पेंशन करेंगे। एक और बात उन्होंने कहा कि हम सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे, तब जा करके आगे बढ़ेंगे। तो पुरुष परिवार के जो होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, दुकान करते हैं, प्रदेश जाते हैं। घर में महिलाएं जो होती हैं यूं ही बैठी रहती है, बाकी पुरुष के काम में वो सहयोग करती हैं। तो उनको सबसे कम दर पर ऋण दे करके हम उनको स्वावलंबन करेंगे, उनको कोई रोजगार धंधा करवाएंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी तरह का कोई गारंटी का जरूरत नहीं होता है। आज की डेट में कुछ भी करने के लिए गारंटी खोजता है कि इनको पैसा देना है, तो ये जब तक नहीं कहेंगे तब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या है कि लोग किसी का कोई गारंटी लेना नहीं चाहता है। तो वो कहे कि बिना गारंटी के 4% के सूद के साथ, कहने का मतलब कि 100 रुपया का 1 साल में 4 रुपया इंटरेस्ट के साथ बिना गारंटी के उसको काम करने के लिए पैसा देंगे, तब जा करके हम लोग का परिवार आगे बढ़ेगा। इसके बाद हम लोगों का समाज का लड़का मजबूरी बस बेरोजगारी में वो कलकत्ता जाता है कमाने के लिए, वो गुजरात जाता है कमाने के लिए, या अन्य किसी प्रदेश में जाता है कमाने के लिए। उनको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। उनको छठ, अगला जो छठ होगा उस समय हम लोग बिहार में ही 15 से 20 हजार रुपया महीना का व्यवस्था करेंगे। इसके बाद प्रशांत जी एक और बात बताएं कि हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं उसमें जो खर्चा होता है उसके हिसाब से हम लोगों को लाभ नहीं मिलता है।
तो खेती बाड़ी में जो काम करेगा, मजदूरी करेगा, उसको हम अपने तरफ से पैसा दे करके, मजदूर का पैसा दे करके काम करवाएंगे। वो आपका जो मजदूरी होगा खेत में, खैनी का या किसी चीज में काम करने वाला, वो आपको पैसा नहीं लगेगा। प्रशांत जी ये बात लोगों के बीच में चर्चा किए और हम लोगों को बताए कि आप लोग भी जाइए, चुनाव आने में अभी बहुत समय है, लेकिन लोगों को जागरूक कीजिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बोले प्रशांत जी कि आज तक हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर के, गांव के लोग से किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर के वो कह देते हैं कि फलाना आदमी को वोट दे दीजिए, हम लोग वोट दे देते हैं। देखिए, एक आप लोगों के बीच में बात बताना चाह रहे हैं, अदरवाइज आप लोग नहीं लीजिएगा। सब आदमी को अपने अपने लड़का बच्चा का चिंता है। लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव जी हैं। लालू प्रसाद जी को सब लोग जानता है कि नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। वो 9वां पास है और लालू प्रसाद जी को चिंता है कि हमारा बेटा बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। लालू प्रसाद जी को चिंता है इस बात का कि हमारा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने, और हमारे परिवार में जो BA पास MA पास है, वो आदमी का हमको चिंता नहीं है कि ये क्या होगा नहीं होगा। तो अब प्रशांत जी बोले कि आप चाहे जिस किसी को वोट दीजिए, हम आपको अपने पक्ष में वोट मांगने के लिए नहीं आए हैं और वोट नहीं मांग रहे हैं, लेकिन जब वोट देने जाइएगा तो आप अपने बेटा को चेहरा जरूर देख करके जाइएगा कि इसका भविष्य कैसे सुधरेगा। अब भी तक हम लोग अपने परिवार में अपने बच्चा को चेहरा देख करके वोट गिराने नहीं गए। ये बात सही है कि गलत है? सही बात है। अब हम लोग अपने समझ से सोच करके, किसी के कहने पर नहीं कि राजकुमार जी बोल रहे हैं तो हम किसी को वोट दे देंगे। काहे देंगे भाई? इस बार हमको भी भगवान समझ बुझ दिए हैं समझने के लिए, तो सोच समझ करके वोट गिराएंगे। जो कैंडिडेट, जो व्यक्ति अच्छा होगा उसको वोट देंगे।